नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेताब साहू और आज की इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं एग्ज़ाम फेयर को कैसे हैंडल करना है। उससे पहले हम यह समझ लेते हैं कि हम एग्ज़ाम फेयर को क्यों ख़त्म करना चाहते हैं, एग्ज़ाम फेयर से हमको क्या परेशानी है। तो आपका आंसर इनमें से कोई एक हो सकता है। एग्ज़ाम फेयर के कारण हम काँपने लगते हैं, हम सही तरह से लिख नहीं पाते, सही स्पीड से लिख नहीं पाते। जब हम नॉर्मली लिखते हैं तो हमारा स्पीड काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं तो हम उस स्पीड से नहीं लिख पाते। साथ ही साथ हमारी राइटिंग ख़राब हो जाती है। हम पढ़ी हुई चीज़ों को याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ याद नहीं आता है। हम प्रॉपरली डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सा क्वेश्चन पहले सॉल्व करना है और कौन सा बाद में। हमारी थिंकिंग ऑप्टिमम नहीं होती है। इसलिए हमें एग्ज़ाम फेयर को ओवरकम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कहने का मतलब ये है कि आप जितना पढ़े रहते हो और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्टिमम परफॉर्मेंस नहीं देते, इसलिए आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं। अच्छी पढ़ाई करने के बाद भी आपका मार्क्स अच्छा नहीं आ रहा है, एग्ज़ाम में अंडर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। आप कितना भी मेहनत करें लेकिन एग्ज़ाम फेयर को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, उसे ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे। आप जो टारगेट सेट किए हैं उसे अचीव नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल और इजी टेक्निक बताने वाला हूं, जिसे इस्तेमाल करके आप इजीली एग्ज़ाम फेयर को ओवरकम कर सकते हैं। साथ ही साथ आप एग्ज़ाम में अपना टाइम बचा सकते हैं, प्रॉपरली चीज़ों को रिकॉल कर सकते हैं, वहां कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। मेरा एक स्टूडेंट है जिनको यह प्रॉब्लम था। वे बहुत अच्छे से पढ़ के गए थे, अच्छे से प्रिपेयर करके गए थे, लेकिन जब एग्ज़ाम में बैठे तो उनका हाथ पैर काँपने लगा। वो टाइम मैनेज नहीं कर पाए और क्वेश्चन का आंसर सटीक नहीं दे पा रहे थे। वे सर्टेन नहीं थे कि उसका आंसर सही है या नहीं है। इस तरह आने के बाद वो मुझे बताते हैं कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं कैसे कर सकता हूँ। तो मैंने उनको 2 टेक्निक प्रैक्टिस कराया और उसके बाद दूसरे दिन रिज़ल्ट ये रहा कि उनके पास टाइम बच गया। मीन्स उनके पास एग्ज़ाम को सॉल्व करने के लिए समय पर्याप्त था। साथ ही साथ वे सर्टेन थे, उनको ऑटोमेटिक आंसर पता चल रहा था। ऑटोमेटिक इन द सेंस, जब वे पढ़ के गए थे तो वो चीज़ें उनको ईजिली रिकॉल हो जा रहा था और वे एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से करके गए। दोनों में प्रिपरेशन सेम था, लेकिन एक में रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया और एक में रिज़ल्ट ख़राब आया। तो एक छोटे से टेक्निक को इस्तेमाल करने से आपके रिज़ल्ट में काफ़ी चेंज आ सकता है। अगर आप इसे इस्तेमाल नहीं करते हैं या एग्ज़ाम फेयर को आप डील नहीं करते हैं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। एक मेहनत उतना ही कर रहे हैं लेकिन आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो बाकी लोग आपसे आगे निकल जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको ट्राइड और टेस्टेड टेक्निक बताने वाला हूं, जिसको आप प्रॉपरली यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली फ़ायदा होगा और बाद में आप मुझे थैंक भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमारा इन्वायरमेंट अलग होता है। जब हम कोई चीज़ को लर्न कर रहे होते हैं, मेमोराइज़ कर रहे होते हैं, रिकॉल कर रहे होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तब हमारा इन्वायरमेंट कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। अब जहाँ हमें परफॉर्मेंस देना होता है, जहाँ पे हमें लिखना होता है, उस टाइम पे हमारा इन्वायरमेंट टोटली डिफरेंट होता है और इन्वायरमेंट हमारे माइंड को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में कुछ लिख रहे होते हैं और पास में इन्विजिलेटर आते हैं तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। या क्लासरूम में आपने नोटिस किया होगा कि जब सर पास में आते हैं तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो इन्वायरमेंट का इतना इफ़ेक्ट है, आप समझ ही गए होंगे। तो हम इसे कैसे डील करेंगे? हमारे दिमाग में कंटिन्यूअस थॉट्स चल रहे होते हैं, इमेजेस चल रहे होते हैं, मेंटल मूवीज़ चल रहे होते हैं जो हमको प्रभावित करते हैं। लाइक एग्ज़ाम में मैं गया हूँ, मेरे हाथ पैर काँप रहे हैं, मैं चीज़ों को याद नहीं कर पा रहा हूँ, क्वेश्चन ऐसे आए हैं जिसका सॉल्यूशन मुझे पता नहीं है। इस तरह के ख्याल आते रहें आपके दिमाग में, उस तरह की इमेजेस चलते रहते हैं। तो ये
आपका माइंड का प्रोग्रामिंग है, लगातार आप इंटरनली उस चीज़ों को क्रिएट कर रहे हैं और वही चीज़ें एग्ज़ाम हॉल में होता है। तो इन सब चीज़ों को हम कैसे डील कर सकते हैं? तो इन सब चीज़ों को डील करने के लिए आपको छोटा सा मैं टेक्निक बताने जाने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक टेक्निक बताने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा हो सकता है। दूसरा टेक्निक मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। एग्ज़ाम फियर को डील करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करना है। सारे स्टेप्स बहुत अच्छे से फॉलो करना है ताकि आप एग्ज़ाम फियर को डील कर पाएँ। इसी वीडियो में आपका बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो सप्लीमेंट्री है, जिससे आप और अच्छे से एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाएंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। एग्ज़ाम हॉल में जो इन्वायरमेंट रहता है वही इन्वायरमेंट आपको अपने घर में क्रिएट करना है। लाइक घर में आप सोफे पे बैठ के पढ़ रहे होते हैं या बेड पर बैठ के पढ़ रहे होते हैं, जबकि एग्ज़ाम हॉल में आपको बेंच में बैठना होता है और टेबल पर लिखना होता है। तो दोनों का इन्वायरमेंट कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो उस इन्वायरमेंट के कारण आप प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाते। उस इन्वायरमेंट से आपका लर्निंग प्रभावित होता है। मींस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बहुत अच्छे से मेमोराइज़ करते हैं, बहुत अच्छे से लर्न करते हैं, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाते हैं, लेकिन जैसे ही वो इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है आप वो चीज़ नहीं कर पाते, आपका परफॉर्मेंस पूरी तरह से हिल जाता है। तो इसलिए आपको घर में इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जो इन्वायरमेंट आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलता है। पूरा का पूरा इन्वायरमेंट तो आप क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन जो आप कर सकते हैं उसे पूरी तरह से करना है। मींस आपको एग्ज़ाम हॉल में जैसे बैठते हैं वैसे बैठ के प्रैक्टिस करना होगा। एग्ज़ाम हॉल में जैसे हम बैठते हैं उस तरह से पढ़ना होगा, लिखना होगा। जो भी चीज़ आप करेंगे कोशिश करेंगे कि वो उस इन्वायरमेंट को मैच कराएंगे। इन्वायरमेंट को माइन्यूटली ऑब्ज़र्व करना होगा। कई लोग मैथ्स बनाते समय लाइट म्यूज़िक चलाते हैं, बीच बीच में कुछ खाते रहते हैं, कुछ कुछ पीते रहते हैं। तो वैसा इन्वायरमेंट वहाँ नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट मत करिए, क्योंकि आपकी लर्निंग आपके स्टेट पर डिपेंड करती है। वहाँ का स्टेट, वहाँ का इन्वायरमेंट डिफरेंट होगा। तो उस इन्वायरमेंट में आपको ढलने के लिए इस इन्वायरमेंट को उसके अकॉर्डिंग रखना होगा। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपने जीवन का ऐसे टाइम को याद करना है जिसमें आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थे, बहुत ज़्यादा फोकस्ड थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस थे। तो वैसे इवेंट को याद करिए, और इवेंट जैसे याद आता है तो उस फीलिंग को इतना बढ़ा लीजिए, इतना बढ़ा लीजिए, इतना बढ़ा लीजिए कि आप पूरे बॉडी में एक सेंसेशन फील हो, उस एक्साइटमेंट का, उस कॉन्फिडेंस का, उस फोकस का। पूरी तरह से अपने बॉडी में उसको इंटेंसिफाई करिए, और ये प्रोसेस आपको बार 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 करते जाना है। जितने बार आपके ध्यान में आए इस प्रोसेस को करना है। आप जब भी सोचें और इमीडिएट आपका फीलिंग ट्रिगर हो जाए, आप बहुत अच्छा महसूस करें, बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करें, बहुत फोकस्ड महसूस करें, तो इस तरह का आपको कंटिन्यूअस फील करना है। पहला और दूसरा स्टेप हुआ। एंड थर्ड स्टेप इज़, जब आप अपने घर में पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आप इमेजिन करिए कि आपके दीवार में नोट्स लिखे हुए हैं, इम्पॉर्टेंट नोट्स लिखे हुए हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जिसको आप मेमोराइज करना चाहते हैं। बहुत ही ज़्यादा विविडली इमेजिन करना है कि आपकी पूरे दीवार में जगह जगह नोट्स चिपके हुए हैं, आप उसको रिकॉल कर रहे हो, आप उसको देख रहे हो। इसको भी बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करते रहना है। आप आँख बंद करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि दीवार में बहुत सारे नोट्स लगे हुए हैं और आप उन सब चीज़ों को याद कर चुके हैं, आप प्रैक्टिस कर चुके हैं और ईज़िली आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। इसको इतना ज़्यादा, इतने अच्छे से करना है कि कंटिन्यूस आपके दिमाग में यही चीज़ें चलते रहना चाहिए। जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं वैसे ही आपको आराम से अपने चेयर में बैठ जाना है और आपको उस फीलिंग को इन्वोक करना है जब आप बहुत खुश थे, बहुत एक्साइटेड थे, बहुत फोकस्ड थे, बहुत ही कॉन्फिडेंट थे। इस फीलिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, इसको एम्प्लीफाई करना है, पूरे बॉडी में इंटेंसिफाई करना है।
इसको करना इसलिए है ताकि आप एग्ज़ाम हॉल का इन्वायरमेंट को बाईपास कर सको, आप पूरी तरह से कंफर्टेबल रहो ताकि आपका माइंड 100% काम कर सके, चीज़ों को आप प्रॉपरली रिकॉल कर सको, आप अच्छे से लिख पाओ, कॉन्फिडेंट रहो, डिसीज़न मेकिंग प्रॉपर हो। इसलिए उस इन्वायरमेंट को आपको क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब वहाँ आप बैठे रहेंगे तो आपको इमेजिन करना है कि आप घर में बैठे हुए हो, काफ़ी रिलैक्स्ड हो, आप अपने 100% कैपेसिटी के साथ काम कर सकते हो, आप पूरी तरह से उस इन्वायरमेंट में ईजी हो। इमेजिन करिए कि वो एग्ज़ाम हॉल आपका घर है, आप देखिए कौन कौन सा सामान कहाँ पर रखा हुआ है। आपको इमेजिनेशन में देखना है कि उस दीवार में तस्वीर रखा हुआ है, वहाँ पर बुक शेल्फ है, इस साइड चेयर है, इस साइड सोफ़ा है। इस तरह से आपको इमेजिन करना है, जिस तरह आपका घर है, घर में जो सामान है उसको वहाँ पे इमेजिन करना है। वहाँ पर आपको अपने आप को पूरी तरह से ईजी करना है। आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि वो एग्ज़ाम हॉल नहीं है, आपका घर है। तो आप पाएंगे धीरे से आपका माइंड काफ़ी काम हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा और आपका माइंड ऑप्टिमम हो जाएगा, ऑप्टिमम कैपेसिटी पर काम करने के लिए रेडी हो जाएगा। उसके बाद जब आप आंसर करने लगेंगे तो जैसे जैसे आप आंसर कर रहे हैं आप आराम से आंसर करिए। उसके साथ ही साथ दिमाग में यह रखिए कि बहुत सारे स्टिकी नोट्स है, नोट्स जो आप दीवार में चिपका रखे हैं, वो उसको बैक ऑफ द माइंड देखते रहना है और इमेजिन करते रहना है और आपको सॉल्व करते रहना है। इससे आपको ये हेल्प मिलेगा कि आप सब चीज़ों को चिपका के रखे हो, आपके पास नोट्स हैं जिसको आपने याद किया था और टाइमली आप रिकॉल कर सकते हो, वो सब चीज़ें ऑटोमेटिक आते जाएंगी। जब आप इसको अपने दिमाग में रखते हैं तो आपके अंदर कोई डाउट क्रिएट नहीं होता कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर भूलने वाला हूँ या मुझे नहीं आने वाला है। इस तरह से किसी भी तरह का नेगेटिव इनपुट अपने माइंड को नहीं देते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, जब आप आंसर कर रहे होते हैं तो आपको विविडली इमेजिन करना है कि दीवार में बहुत सारे नोट्स आपने लगा रखे हैं, इतना ही सिंपल है। और उसके बाद जो स्टेप है उसको आपको एग्ज़ाम हॉल में भी फॉलो करना है और साथ ही साथ घर में भी फॉलो करना है। आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, बहुत अच्छे से लिख रहे हैं, आप बहुत अच्छे से रिकॉल कर रहे हैं, आपका डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा है, आपके चेहरे में स्माइल है, हैप्पीनेस है, आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं। इसको विविडली इमेजिन करना है आपको, साथ एग्ज़ाम हॉल में वो फीलिंग आपको पैदा करना है। साथ ही साथ अभी एग्ज़ाम हॉल में नहीं है तो भी आपको इस तरह से इमेजिनेशन लगातार करते रहना है, बार बार करते रहना है। अगर आप इन सब टेक्निक को बराबर करते हो, बहुत अच्छे से करते हो, तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। आप एग्ज़ाम हॉल में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। आप इस टेक्निक को ज़रूर करिए, उसके बाद मुझे बताइए कि आपको इससे फ़ायदा हुआ या नहीं। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक ऐसा टेक्निक बताने वाला हूँ जो आपका परफॉर्मेंस और बढ़ा देगा। जो भी टीचर्स आपको याद कराए हैं, जो भी आप बुक से पढ़े हो, वो सब चीज़ें ईजिली आप एग्ज़ाम में रिकॉल कर पाएंगे। साथ ही साथ जब आप पढ़ रहे होंगे तो भी आप अच्छे से रिकॉल कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।